हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। समीकरण दी गई है वर्गमूल 2x का वर्ग योग 7x योग 5 वर्गमूल 2 बराबर 0। हमें इस समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करना था। समीकरण के मूल ज्ञात करने अर्थात x का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न को हल करने से पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी द्विघात समीकरण, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होती है। तो वे समीकरण जो ax का वर्ग योग bx योग c बराबर 0 के रूप में हो द्विघात समीकरण कहलाती है। समीकरण दी गई है हमें वर्गमूल 2x का वर्ग योग 7x योग 5 वर्गमूल 2 बराबर 0। इसे हमें गुणनखंड विधि से हल करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि के अंतर्गत यह होता है कि यहाँ पर मध्य में जो संख्या है अर्थात bx है उसके हमें ऐसे टुकड़े करने होते हैं कि जिनका गुणनफल क्या हो, इन दोनों की संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो और उनका योग क्या करें कि वह वापस से bx बन जाए। तो यहाँ से हम देखें तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल है 10 और यहाँ पर कितना है 7x। तो 7x के ऐसे कौन से टुकड़े हो सकते हैं, तो देखें तो 5 और 2 7 होते हैं, 4 और 3 भी 7 होते हैं, उसके अलावा 1 और 6 और 7 और 0। क्योंकि यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह नहीं है तो हम यहाँ पर अन्य कोई गुणनखंड या टुकड़े नहीं लेंगे। तो यहाँ से देखें तो 4 गुना 3 कितना होता है 12 होता है, 6 गुना 1 कितना होता है 6 होता है, 7 गुना 0 कितना होता है 0 होता है, परंतु 5 गुना 2 कितना होता है 10 होता है। तो यहाँ से यह जो युग्म है वह क्या इसके लिए सही है। तो 5 व 2 क्या होंगे, इसके टुकड़े होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्गमूल 2 x का वर्ग योग 2x योग 5x योग 5 वर्गमूल 2 बराबर 0। तो यदि हम देखें तो इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, इन दोनों में उभयनिष्ठ है वर्गमूल 2x। उसके बाद यहाँ से हमें अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ पर बचेगा x योग वर्गमूल 2। उसके बाद यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या उभयनिष्ठ है, यहाँ पर 5 उभयनिष्ठ है तो यहाँ अंदर बच जाएगा 5 योग वर्गमूल 2 बराबर 0। तो इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, x योग वर्गमूल 2 उभयनिष्ठ है तो x योग वर्गमूल 2 उभयनिष्ठ आ गया। अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा वर्गमूल 2x योग 5 बराबर 0। अब या तो ये पद 0 के बराबर है, ये पद 0 के बराबर है। यदि हम इस पद को 0 के बराबर रखते हैं तो हमारे पास x का मान क्या आ जाएगा, ऋणात्मक वर्गमूल 2 आ जाएगा, क्योंकि हम क्या करेंगे वर्गमूल 2 का इधर पक्षांतरण कर देंगे। तो एक इस समीकरण का एक मूल तो क्या आ जाएगा, ऋणात्मक वर्गमूल 2 आ जाएगा। दूसरा, यदि इसको हम 0 के बराबर रखते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, देखेंगे वर्गमूल 2x योग 5 बराबर 0। तो 5 का पक्षांतरण करेंगे तो इधर जाएगा, हमारे पास आएगा वर्गमूल 2x बराबर ऋणात्मक 5, x बराबर आ जाएगा ऋणात्मक 5 बटा वर्गमूल 2। तो दूसरा मूल क्या आ जाएगा, ऋणात्मक 5 बटा वर्गमूल 2 आ जाएगा। और ये क्या है, समीकरण के हल है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।